स्वागत आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम बात कर रहे हैं किरण मैथमेटिक्स 11500। तो किरण मैथमेटिक्स 11500 क्या है ये? तो इस किरण मैथमेटिक्स 11500 में आपको मिलते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके माध्यम से जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे तो वो बैंकिंग है, चाहे तो वो आपका सीजीएल है, सीपीओ है और एमटीएस है, एलडीसी, यूडीसी, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स आप देखते हैं उसका कलेक्शन आपको मिलने वाला है इस बुक के अंदर। तो इसमें आपको 2011 से 2022 तक के सभी एग्जाम्स जो भी हैं उनके क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के थ्रू किसी एग्जाम की, तो जरूरी हो जाता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर एक बार देख लें, समझ लें कि भाई किस तरह की पृष्ठभूमि पिछले वर्षों में रही है, जिससे कि आप आगामी रणनीति बना सकें। ठीक है, तो एक तो इस सब मामले में मदद करने वाली है आपको ये बुक किरण की। तो इसमें आप क्या करिए कि अब नजदीकी जो स्टोर है, बुक स्टॉल है, वहां से आप परचेज कर लीजिए। तो आपको एक पूरा विस्तृत ब्यौरा मिल जाता है जिससे कि आप उन सब चीजों को एनालाइज कर सकें और एग्जाम में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वो सारी चीजों को आप जान सकें। दूसरी बात करें कि अब इन क्वेश्चंस को हम लोग इजी वे में सॉल्व किस तरह करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखते हैं सॉल्यूशन जो है ना वो बड़ा बेसिक टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो उस सॉल्यूशन को कैसे इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मदद करने वाला है आपको हमारा यूट्यूब चैनल जन्नत एकेडमी चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो यहाँ पर आपको मिलता है इस पूरी बुक का सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता है, जिसमें से अर्थमेटिक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो वो नंबर सिस्टम यूनिट रहे, तो नंबर सिस्टम यूनिट में हम लोग किसे काउंट करेंगे? नंबर सिस्टम काउंट करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ काउंट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन काउंट करेंगे, हम इसमें आपका सर्ड इंडिसेस, घातांक करनी, स्क्वायर, क्यूब, एवरेज, इन सबको काउंट करेंगे। तो ये पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और फुल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो परसेंटेज यूनिट की बात करें, तो परसेंटेज यूनिट में हम किन किन चैप्टर्स को शामिल करेंगे? परसेंटेज यूनिट में हम लोग परसेंटेज को शामिल करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट लॉस को शामिल करेंगे, इसमें हम लोग बट्टा डिस्काउंट को शामिल करेंगे, ब्याज, दोनों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये पांचों चैप्टर हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपको इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा हम वर्क एंड टाइम यूनिट बात करें, तो वर्क एंड टाइम की यूनिट में हम लोग वर्क एंड टाइम को काउंट करेंगे, पाइप, टंकी को काउंट करेंगे। पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम चाल दूरी यूनिट, स्पीड यूनिट की बात करें, तो स्पीड यूनिट में आपको स्पीड है, वोट स्ट्रीम है, नावधारा, ट्रेन वगैरह, वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेशो की बात करें, तो रेशो में आपका अनुपात समानुपात रेशो ही एक चैप्टर है, वो आपको कंप्लीट मिलेगा। दूसरे नंबर पे मिक्सचर एलिगेशन आता है, वो कंप्लीट मिलेगा। पार्टनरशिप इसमें आता है, वो कंप्लीट मिलेगा। एज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कंप्लीट। तो ये आपका अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अर्थमेटिक से तो आप हो गए बिल्कुल फ्री। अब हमारी जो काम आज से शुरू हो रहा है वो एडवांस मैथ की तरफ जा रहे हैं। तो एडवांस मैथ में भी हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि आप एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए और जानिए कि आपको जिस बुक के लिए हमने कमिटमेंट किया है कि भाई बुक कंप्लीट करेंगे, तो इतना बड़ा हिस्सा हम खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग एडवांस मैथ में जाने वाले हैं। तो एडवांस मैथ में जब हम पहुंच रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज ये समझ लीजिएगा कि कई सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बुक को अधूरा छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको बुक भी कंप्लीट होगी और इसका एक प्रमाण ये है कि हम पूरा अर्थमेटिक खत्म कर चुके हैं और अब एडवांस हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स में जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग हमारे इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम करें कि इसमें जो कोर्स परचेजिंग की डेट आपकी होगी, जिस भी डेट में आप परचेज करते हैं, वो परचेजिंग डेट से अगले 1 साल तक वैलिडिटी रहती है। तो आराम से आप इत्मीनान से पूरी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, और फीस प्राइस इसका बहुत ही कम है, हमने केवल 999 रुपये रखा हुआ है, जिसमें आपको पूरा 11500 वाला सॉल्यूशन है। इससे पहले लॉकडाउन में हमने 10 500 वाला बुक सॉल्व कराया था, तो वो वाला बुक भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा हमने इसमें ना किरण का बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि आपको अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो हमने किरण का
बेसिक कंसेप्ट इसमें रखा हुआ है, जिससे कि आप बेसिक से पढ़ने के बाद उसे समझ सकें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने की हैं। तो इसके लिए नंबर भी कांटेक्ट देखिए यहाँ दिया हुआ है, मेरे पीछे छुप गया है, मैं नंबर भी आपको मेंशन कर देता हूँ। तो अगर किसी परेशानी कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर मेंशन किए देता हूँ यहाँ पर। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहे तो व्हाट्सअप इसमें कर दीजिएगा, या फिर कॉल कर लीजिएगा। तो दोनों ही तरह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे मिलने वाली है। 98370, ये 1 है, 19443। ठीक है, तो 19443, तो ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब हम करेंगे आगे। तो ये यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अब हम करते हैं आगे की शुरुआत। ठीक है, चलिए, तो सब लोग रेडी। आज का टॉपिक क्या है, पहली बात तो ये। तो अच्छा, एक चीज और थी, अभी तक अर्थमेटिक का सारा मैंने खड़े होके पढ़ाया था, लेकिन पता है शाम तक ना एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। और लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया था तो इस तरह से ही सेटअप लगा के पढ़ाया था। तो अब मैंने एडवांस के लिए सेटअप लगा दिया है आपका। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी एक बड़ा टॉपिक है, मैंने देखा इसमें 743 क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन हमें करने हैं टिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो एक काफी बड़ा इसमें हिस्सा है टिग्नोमेट्री का, तो आराम से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो टिग्नोमेट्री पहली बार ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि भाई सभी लोग अच्छे से समझ भी पाए चीजों को, और उन सब बातों को हम लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, किरण के क्वेश्चंस लेने से पहले, हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री हमने नहीं पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस तरह से है, वो सारी बातें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वो चीज समझें। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो शब्द मिले हैं, यहाँ दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो है त्रिकोण, और एक है मिति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली कोई आकृति। तीन कोणों वाली कोई आकृति मतलब कि त्रिभुज। तीन कोणों वाली आकृति कौन होती है, त्रिभुज। अच्छा, मिति जो शब्द है इसका क्या मतलब है, त्रिकोण का मतलब आप समझिए तीन कोण, और मिति का मतलब है माप, यानी कि मेजर। ठीक है, तो ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है। अर्थात मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ की जिसमें भुजाएं और कोणों के माप से संबंधित सारी प्रणाली यहाँ जानी जाती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति यानी तीन कोण त्रिभुज ही है, और मिति यानी मापना, यानी त्रिभुज को नापना, त्रिभुज के कोण, उसकी भुजाओं के बीच में जो रिलेशन डेवलप करना है, वो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है एंगल, यानी कोण। तो एंगल क्या है, क्योंकि जब त्रिकोण होगा, तीन कोण है, तो एंगल की बात सबसे पहले ही आने वाली है। ठीक है, तो एंगल, ओके, तो एंगल की बात करते हैं। ये मेरे पीछे छुप रहा है ना, ओके। और ये आज मैंने सेटअप चेंज किया है, तो हो सकता है कि हमें एक दो दिन सेटअप में नए सिरे से लगे, क्योंकि सेटअप अब हमने आज से थोड़ा चेंज किया है, कंफर्टेबल जोन में लगाया है। चलिए, तो कोण यानी कि एंगल, तो एंगल की बात करें, एंगल है क्या। तो एंगल जो है ना, कोण, कोई एक ऐसा करते हैं, एक हमने रे ली, किरण ली, तो जैसे एक पॉइंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने क्या किया, किरण बना दी, ये बन जाती है किरण। ठीक, तो अब इसमें क्या किया, इस पॉइंट को तो फिक्स कर दीजिए आप, एक पॉइंट हो गया फिक्स, मान लो ये पॉइंट है ओ। तो इसमें हमने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स किया, और इस पॉइंट को फिक्स करके, ये जो पॉइंट है आपका, इस वाले पॉइंट को हम फिक्स करेंगे, और यहां से क्या करें, इसे रोटेट करें, घुमाएं इसे, जैसे घड़ी चलती है ना उस तरह से। तो मान लेते हैं कि हम इसे ऐसे घुमाएं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये जो घुमाव पैदा होगा इनके बीच में, मतलब ये पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन, दो पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है आपकी, ये ओल्ड पोजीशन है। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये न्यू पोजीशन है। इन दोनों के बीच में जो रोटेशन पैदा हुआ, इस रोटेशन को ही हम कोण कहेंगे। रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल, कि ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल क्या है, एंगल सिर्फ इतनी सी बात है, एंगल। तो एंगल क्या है, एंगल एक रे है, जैसे ये ओ एक पॉइंट है जिसे फिक्स किया हमने, और ये एक पुरानी पोजीशन थी इसकी, और ये एक नई पोजीशन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रोटेशन है, ये रोटेशन जो है, इस रोटेशन को ही हम एंगल बोलेंगे, और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ठीक है, अब जो एंगल है वो दो तरह के हो सकते हैं, हो सकता है एंगल पॉजिटिव हो सकता है एंगल नेगेटिव हो।
तो अगर हम बात करें पॉजिटिव एंगल यानी धनात्मक कोण यानी पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल क्या है? तो पॉजिटिव एंगल की हम बात करें तो पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें मैटर करती हैं। तो मैं आपको समझा दूं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। देखिए, देखिए एक हमने क्या किया, रे को फिक्स किया, एक रे हमने ली, मान लेते हैं ये ओ एक पॉइंट है और यहां से हमने एक किरण गुजार दी और इसे फिक्स किया, हमने रोटेट किया। रोटेट करने के दो रास्ते हो सकते हैं, हम इसे घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने इसे घड़ी की दिशा में घुमाया, मतलब कि ये पोजीशन थी इसकी पुरानी, हमने इसको घड़ी जिस तरह चलती है आगे बढ़ती है घड़ी, हमने घड़ी की दिशा में इसे घुमाया, तो ये जो एंगल बना इसे भी हम इसे इसको रोटेशन को भी हम एंगल ही बोलेंगे, कोण। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये जो आपने इसे एंगल लिया था ना, ये क्लॉकवाइज एंगल लिया था, ये जो एंगल था ये कैसा एंगल था, क्लॉकवाइज, जो घड़ी ऐसे ही चलती है, तो ये जो एंगल था ये आपका क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी के विपरीत लेते इसे यानी कि इस तरह से लेते, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना आपका, ये घड़ी के विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी के, ठीक है। अच्छा है ये भी एंगल ही है, ये भी एंगल ही, तो ये भी कोण है, लेकिन अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंगल को पॉजिटिव काउंट करते हैं और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एंगल को नेगेटिव काउंट करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल क्या है, अगर क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज से मतलब हमारा किससे है, क्लॉकवाइज से हमारा मतलब है इस तरह, अगर आप इस तरह चलते हैं, रोटेशन आपका जो है ना वो इस तरह से है, अगर इस तरह चलेंगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एंगल नेगेटिव है, और घड़ी के अपोजिट यानी इस तरह से आप एंगल जब लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल होगा पॉजिटिव। तो एंगल रोटेशन ही है लेकिन दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ देखेंगे, राइट एंगल, ठीक है, समकोण। अब समकोण क्या है वो चीज समझे, एंगल क्या है। अब एंगल समकोण आपके सामने जैसे ही आता है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जाती होगी कि समकोण तो सर 90 डिग्री होता है। समकोण शब्द समझते ही पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या होता होगा, तुरंत एक इक्वेशन या एक परिभाषा आपके दिमाग में आती होगी कि समकोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, ऐसा आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, ठीक है। लेकिन समकोण 90 डिग्री नहीं होता। समकोण क्या होता है, तो देखिए समकोण क्या है, यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में वृत्त का चौथाई हिस्सा चलती है तो इस कोण को एक समकोण कहते हैं, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड इन वन फोर्थ ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड ए राइट एंगल। तो राइट एंगल जो कहते हैं ना हम लोग, राइट एंगल किसे कहेंगे, तो राइट एंगल हम कहेंगे वृत्त के चौथाई हिस्से को, वृत्त का चौथाई हिस्सा, वन फोर्थ ऑफ एनी सर्कल, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे समकोण। मतलब कि, मतलब समझिएगा, जैसे कोई भी आप एक सर्कल लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं हमने ये एक सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल है आपका। अब इसमें क्या करिए, चौथा हिस्सा, यानी कि मान लेते हैं ये हमने चार टुकड़े किए, ये चार टुकड़े हो गए, हो गए। अब इसका जो वन फोर्थ पार्ट है, इस वन फोर्थ पार्ट को हम कहेंगे समकोण, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग समकोण बोलेंगे, वृत्त का चौथाई। तो आप ये सोच सकते हैं कि वृत्त का चौथाई समकोण हम बोल रहे हैं, तो यही तो 90 डिग्री है, वो नहीं 90 डिग्री है, उसको अभी हम समझेंगे सीखेंगे, ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए सोना लेने जाते हैं, गोल्ड लेने जाते हैं, तो गोल्ड को दो तरह से तोला देखा जाता है। एक तो आपने गोल्ड को ना उसमें ग्राम में तोलते हैं, कि कोई भी आभूषण कोई ऑर्नामेंट आप लेते हैं तो वो कितने ग्राम का है, 15 ग्राम 20 ग्राम, तो गोल्ड को आप ग्राम में भी तोलते हैं। और एक शब्द आपने सुना होगा, गोल्ड जो सोना होता है सिर्फ तोले में तोलते हैं, 1 तोला 2 तोला 5 तोला। वो सुना आपने, पिक्चर देखी होगी ना उसकी, संजय दत्त की, वो बोलता है 50 तोला माँ 50 तोला, एक चैन पहना होता है ना संजय दत्त, तो बोलता है ना सारा शहर पे मैं राज करता है और ये चैन 50 तोला है मेरा, तो 50 तोला। तो गोल्ड को तोले में भी बहुत ज्यादा उसको जो है नापा जाता है, और गोल्ड को ग्राम में भी आपने देखा होगा नापा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें एक ही है लेकिन उसको मापने की पद्धतियां अलग अलग हैं। ऐसी समकोण को 90 डिग्री जो बोल रहे हैं ना, वो अलग अलग उसकी पद्धतियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो वृत्त का एक चौथाई वन फोर्थ हिस्सा होता है, उसे हम लोग समकोण कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट आपको
समझ में आता भी होगा। चतुर्थांश यानी कि एक प्लेन को चार हिस्सों में बांट देना। एक प्लेन को चार हिस्सों में बांट देना मतलब कि आपने क्या किया, एक प्लेन लिया, समतल लिया, उसे चार हिस्सों में बांटा, जैसे ये। तो ये एक किसी प्लेन को चार हिस्सों में बांट रहे हैं, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई। तो ये जो एक्सिस है ये एक्स है, ठीक है, एक्स। और ये जो है एक्स डैश, ये वाला जो अक्ष है वो वाई अक्ष है, और ये वाला अक्ष है वाई डैश। मतलब कि एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव। इस पे नंबर लिखे होते हैं, नंबर इस पे आपने देखा होगा लिखे होते हैं। इनकी जरूरत अभी हमें टिग्नोमेट्री में बहुत पड़ेगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये टिग्नोमेट्री में। तो इधर साइड पे जो नंबर चलेंगे ये चलेंगे पॉजिटिव, प्लस में, वन टू थ्री, वन टू थ्री प्लस में। इधर साइड नंबर चलेंगे वो चलेंगे माइनस में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ऐसी वाई एक्सिस है उस पर भी आपके क्या होंगे, वहां भी नंबर ही होंगे, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। ऊपर को ये पॉजिटिव चल रहे हैं आप, और नीचे जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, नेगेटिव। तो ये अक्ष हैं, और ये चार हिस्से हैं। इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि इन्हें हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस तरह से हमने इसके नाम है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और चार बराबर हिस्सों में एक प्लेन को डिवाइड करती हैं। ठीक है, और बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो जो दोनों बिंदु जहां मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम ओ बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम ओ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ओ है, इसे ओ नाम से हम लोग जानेंगे, ओ फॉर ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यह है कोणों को नापने की पद्धतियां। कोणों को नापने की पद्धतियां क्या पद्धति हैं? तो पहला जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश सिस्टम। कोणों को नापने की पद्धतियां। तो पहला ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये इंग्लिश सिस्टम है, अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली। ठीक है, अच्छा आज ये मेरे पीछे छुपा हुआ है क्योंकि हमने आज सेटअप कुछ ऐसा बनाया है। कल से मैं कुछ चेंज करता हूँ जिससे कि आपको पूरा बोर्ड भी दिखाई दे जाए। ठीक है, तो इंग्लिश सिस्टम मैं भी दिखा दूंगा, पहले आप हिंदी में पढ़ें। आज जैसे भी बना हमने अपना सेटअप सेट कर लिया, कल से हम लोग एक और अच्छे से करेंगे। एक्चुअली क्या था, आज जैसे शाम तक क्लास लेते हैं, ऑफलाइन की कई सारी क्लासेज होती है हमारी, तो शाम तक क्लास ये आपकी करन वाली क्लास होते होते ना बहुत क्लासेज हो जाती हैं, तो एनर्जी लेवल डाउन रहता है। तो मैंने सोचा चलो बैठ करके क्लास रखते हैं, तो अच्छे से एनर्जी लेवल से मैं आपको पढ़ा पाऊँ। और पता है एक बात, अर्थमेटिक को तो फिर भी एक बार को हम जल्दी समझ लें, लेकिन एडवांस जो है ना इसमें बहुत बारीकियां हैं। तो यहाँ टीचर के लिए भी एनर्जी लेवल बहुत जरूरी है और स्टूडेंट के लिए भी एनर्जी लेवल बहुत जरूरी है। तो एडवांस से हम अच्छे से कनेक्ट हो पाए, ये वाली चीज है इसमें। तो तो इंग्लिश सिस्टम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी में आप पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश में और ऊपर कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम क्या है आप इसे यहाँ पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इंग्लिश सिस्टम है क्या। मतलब कोण को नापने की एक प्रणाली है, ठीक है, और उसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम, अंग्रेजी प्रणाली कहेंगे। तो इस इंग्लिश सिस्टम में होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, आपने क्या किया, एक समकोण लिया, ठीक है, आपने लिया एक समकोण। ये मेरी साइड आ रहा है क्या? हाँ ये मेरी साइड आ रहा है। दूसरी साइड लेते हैं हम लोग, इधर आ जाइए। तो हमने लिया एक समकोण, माना कि ये एक समकोण है, मान लेते हैं, थोड़ा सा लाइन अभी सही नहीं चल रही, सीधी सीधी हो जाएगी। ये एक समकोण है, ठीक है। अब क्या कर किया हमने, इस समकोण को हमने बांटा, डिवाइड किया, कितने हिस्सों में, 90 हिस्सों में। मतलब इसको हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया, कई सारे पार्ट में हमने डिवाइड किया। और जो कई सारे पार्ट आप जो देख रहे हैं, टोटल जो पार्ट ये बनेंगे, ये टोटल बनेंगे 90 पार्ट। टोटल कितने बनेंगे, ये टोटल 90 पार्ट बनने वाले हैं। यानी कि ये टोटल 90 पार्ट है, ठीक है। यानी एक समकोण को 90 हिस्सों में बांटा, तो हम ये कहेंगे कि एक समकोण, एक समकोण बराबर 90 टुकड़े, ठीक है, 90 टुकड़े। और ये जो 90 टुकड़े होंगे, इन 90 टुकड़ों को हम कहते हैं अंश या डिग्री, अंश या डिग्री। तो इन 90 टुकड़ों को हम अंश या डिग्री बोलेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल होता है 90 के ऊपर एक जीरो बना देना, ये सिंबल है इसका, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो आप कहते हैं ना कि समकोण 90 डिग्री है, बात सही है, समकोण 90 डिग्री है, लेकिन इंग्लिश सिस्टम में
किसमें? इंग्लिश सिस्टम में समकोण को 90 डिग्री कहा जाता है। और ज्यादातर हमारे क्वेश्चन डिग्री में आते हैं, इसलिए हमें डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो एक समकोण 90 डिग्री होता है, पहला पॉइंट क्लियर है। तो 90 टुकड़ों में बांटेंगे, हर टुकड़े को हम डिग्री बोलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल उसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो एक समकोण 90 डिग्री। अब ये जो एक टुकड़ा है ना नीचे वाला, 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को हम फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे 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 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में बांटेंगे हम? 60। एक टुकड़े को 60, 1 डिग्री को 60 टुकड़ों में, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 1 डिग्री या अंश, जो भी आप इसे बोलेंगे, डिग्री या अंश, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर एक के ऊपर जीरो बनाइए, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर जो होगा वो होगा 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। और इसको मिनट के लिए क्या करते हैं? डैश लगाते हैं, सिंगल डैश, एक डैश, ठीक है। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। ये घड़ी वाले मिनट नहीं है, ये अलग मिनट है, एंगल नापने काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये जो छोटा 1 मिनट देख रहे हैं आप, इस छोटे 1 मिनट के, 1 मिनट के बहुत सारे टुकड़े करेंगे। कितने करेंगे? 60। 1 मिनट के 60 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो जब 1 मिनट के छोटे छोटे 60 टुकड़े करेंगे, उन्हें कहेंगे हम 1 सेकंड। क्या कहेंगे उन्हें? 1 सेकंड। यानी कि 1 मिनट बराबर, तो या तो आप ऐसे लिखिए कि 1 मिनट, या फिर एक के ऊपर डैश लगाइए, सिंगल। इसका मतलब होगा 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकंड। ये घड़ी वाले सेकंड नहीं है, ये एंगल वाले सेकंड है, ठीक है। सेकंड। इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं किस पे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 60 के ऊपर क्या करेंगे? डबल डैश लगाएंगे, डबल डैश, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो कुल मिलाकर इंग्लिश सिस्टम में जो डिवाइडेशन होगा, हम उसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसे शॉर्ट में 90 60 60 बोलेंगे। 90 60 60, मतलब एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 90 60 60। तो इंग्लिश सिस्टम में एक समकोण के 90 टुकड़े होंगे, हर टुकड़े को हम 1 डिग्री बोलेंगे या अंश बोलेंगे, या हम उसके ऊपर एक छोटा साइन जीरो वाला, कौन सा वाला? जीरो वाला एक छोटा साइन, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला साइन लगा देंगे। तो ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एंगल है वो डिग्री में है, ये डिग्री का एक सिंबल है, डिग्री को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, ठीक है। तो 90 डिग्री या फिर 60 मिनट, मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल डैश, सिंगल, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना? डबल डैश, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसे इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। तो एंगल नापने का ये तरीका है, और इंग्लिश सिस्टम में एंगल ऐसे नापा जाता है। यानी कोई एंगल इंग्लिश सिस्टम में है, ये कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है आपको कि एंगल अगर इंग्लिश में है, जैसे कहीं लिखा है मान लो 18 डिग्री 22 मिनट और मान लो 20 सेकंड, तो हमें पता चल रहा है ये डिग्री जो है ना, सर्कल जो बना है 18 के ऊपर जो छोटा सा जीरो है, ओ है। तो ये बता रहा है आपको कि ये इंग्लिश सिस्टम है, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड। तो पहला आपका हुआ इंग्लिश सिस्टम। दूसरा आते हैं, और ये यहाँ लिखा हुआ है, एक समकोण बराबर एक राइट एंगल जो है समकोण, राइट एंगल कितने के बराबर? वन राइट एंगल 90 डिग्री 90 के बराबर है, और 1 डिग्री 60 सेकंड के बराबर है, और 1 सेकंड 60 मिनट के बराबर है, ठीक है। इसके बाद नंबर पे हम आते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो दूसरे नंबर पे होगा आपका फ्रेंच सिस्टम, फ्रांसीसी फ्रेंच सिस्टम। तो इसको हिंदी में आप पढ़ लें, ठीक है। इसमें उसमें क्या अंतर है अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे उसमें 90 60 60 था, इसमें 100 100 100 होता है। इसमें 100 100 100, यानी एक समकोण को 100 हिस्सों में बांटेंगे, फिर एक हिस्से को 100 हिस्सों में बांटेंगे, फिर उस एक छोटे को 100 हिस्सों में बांटेंगे। तो फिर ये फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है कि ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। तो फ्रेंच सिस्टम ये है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, फिर समझा मैं आपको भी अलग से देता ही हूँ। तो इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच, तो इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच। अब फ्रेंच सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, एक समकोण ही लिया जाएगा, और इसमें भी टुकड़े होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा लिया, ठीक है। इसके हमने फिर से टुकड़े किए, वही छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और ये जो कुल छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना आप, ये टोटल जो टुकड़े होंगे, ये टोटल 90 टुकड़े नहीं होंगे, ये 100 टुकड़े होंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 100। माना कि अब 100 मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप समझ लीजिए कि टोटल टुकड़े कितने होने हैं? 100। तो यहाँ पे टोटल 100 टुकड़े होने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश सिस्टम में
इंग्लिश सिस्टम में जो एक समकोण है, एक समकोण यानी राइट एंगल है, उसके 100 टुकड़े होंगे, लेकिन इन 100 टुकड़ों को अंश नहीं कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा ग्रेड। इन्हें क्या कहा जाएगा? ग्रेड। और शॉर्ट में क्या होगा, 100 के ऊपर एक जी का साइन लगाएंगे, जी, जी फॉर ग्रेड। तो इस जी से पता चलेगा हमें कि ये फ्रेंच सिस्टम में हमें बताया गया है। ठीक है, तो एक ग्रेड 100 टुकड़े होंगे, 100 ग्रेड। तो एक राइट एंगल, वन राइट एंगल जो होगा ना, वो फ्रांसीसी जो सिस्टम जो है, फ्रेंच आपका सिस्टम है, उसमें हम कहेंगे 100 ग्रेड। अब जो एक ग्रेड है ना, एक ग्रेड, अब उस एक ग्रेड को ना फिर से हम टुकड़े करेंगे। इस एक ग्रेड के फिर से छोटे 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 टुकड़े करेंगे, और ये कितने टुकड़े करेंगे, इनके भी 100 टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि एक ग्रेड बराबर, एक ग्रेड, एक ग्रेड, मतलब या तो ऐसे लिखें या वन के ऊपर जी बना दें, एक ग्रेड। एक ग्रेड बराबर होगा 100 मिनट, 100 मिनट। तो यहाँ एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर है, और शॉर्ट में चाहें तो 100 पर डैश लगा दें। ठीक, तो एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जो आपका ना एक छोटा मिनट था, उस एक छोटे मिनट के बहुत सारे टुकड़े करेंगे, वो कितने करेंगे? 100। ठीक है, कितने टुकड़े करेंगे? 100 टुकड़े करेंगे। ठीक, तो एक ग्रेड के भी फिर हम लोग 100 टुकड़े करेंगे। और अब हम ये कहेंगे कि एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा आज मैं हाथ प्रैक्टिस, अब ये 2018 का लॉकडाउन था जब, तब हमने इस पे पढ़ाया था इस तरह से। तो राइटिंग स्पीड अभी हमारी इसमें एक दो दिन में सेट हो जाएगी। तो एक मिनट, तो एक मिनट इसको हम लिखेंगे 100 सेकंड, 100 सेकंड। और इसे शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो वही तरीका होगा, वन के बाद क्या करेंगे, डबल डैश लगाएंगे। तो कुल मिला के जैसे हमने ना इंग्लिश सिस्टम में देखा था, तो सिस्टम था 90 60 60। इसमें जो होगा 100 100 100, मतलब एक समकोण के 100 टुकड़े मिनट में, और फिर उस 100 के टुकड़े 100 यानी सेकंड में, यानी ग्रेड मिनट सेकंड। वहां था डिग्री मिनट सेकंड, इंग्लिश सिस्टम में था डिग्री मिनट सेकंड। तो एक समकोण को 90 डिग्री कहना उचित नहीं है। समकोण होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, वृत्त का चौथाई हिस्सा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एक समकोण की, तो इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री कहेंगे, लेकिन अगर फ्रेंच सिस्टम में हम समकोण की बात करेंगे, तो उसे हम कहना पड़ेगा 100 ग्रेड, कहना पड़ेगा 100 ग्रेड। ठीक है, यहाँ देखिए ये मेंशन है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और एक मिनट बराबर 100 सेकंड। ठीक, अब तीसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं, तो हमें मिलता है अब सर्कुलर सिस्टम, यानी वृत्तीय प्रणाली। ठीक है, तो आप इस वृत्तीय प्रणाली को पढ़ें, फिर मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। तो ये है आपकी वृत्तीय प्रणाली, यानी कि सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ लें, और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि मतलब इसका है क्या, किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, चलिए। तो सर्कुलर सिस्टम, अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? देखिए, सर्कुलर सिस्टम ऐसी चीज होती है, जैसे ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में आपने क्या किया, रेडियस ले ली, त्रिज्या। मान लो ये इसका सेंटर है, और सेंटर से आपने इसको लिया इस तरह से रेडियस। तो इसकी लंबाई कितनी है, आर। तो जो रेडियस है, इसकी लंबाई कितनी है, आर। अब एक काम किया हमने, काम ये किया कि इस रेडियस की जितनी लंबाई है, जैसे मानो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, इसकी लंबाई कितनी है, आर। तो आर लंबाई का ही हमने एक चाप यानी आर्क ली। मान लो कि यहां से यहां तक की लंबाई भी आर यूनिट ही है, मान लेते हैं ये लंबाई, इसकी लंबाई भी कितनी है, आर। यानी कि अगर त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो सर्कल जो है ना, उस पे हमने चाप लिया, एक आर्क लिया। ठीक है, वो आर्क भी 10 सेंटीमीटर का ही लिया। अगर अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल पे जो हमने आर्क लिया, चाप लिया, वो 5 सेंटीमीटर का ही लिया। अगर त्रिज्या उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो चाप हमने 20 सेंटीमीटर का ही लिया। ठीक, मतलब कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर का चाप। ठीक है, आर्क इक्वल टू रेडियस।
तो वो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है, जो चाप है ना, वो केंद्र पे जो कोण बनाएगा वो एक रेडियन बनाएगा। यानी कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, जो एंगल वहां पर बनाएगा वो एंगल एक रेडियन होगा। और जिस तरह डिग्री को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, उस पे एक सिंबल ओ या जीरो बना रहे थे, ग्रेड को जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वन के ऊपर हम सी लगाएंगे, तो इसको रेडियन माना जाएगा। ठीक, एक रेडियन। तो डिग्री के लिए जीरो, ग्रेड के लिए जी, और रेडियन के लिए सी रिप्रेजेंट करते हैं। सी से पता चलता है कि वो एंगल रेडियन में है। एक और खास बात है कि अगर अगर कोई एंगल पे जीरो बना है तो डिग्री है, जी बना है तो ग्रेड है, सी बना है तो रेडियन है, और कुछ भी नहीं बना हुआ किसी भी एंगल के ऊपर तो वो रेडियन में ही काउंट होता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बना है तो किस में काउंट करेंगे उसे? उसे हम लोग रेडियन ही में ही काउंट करेंगे। लेकिन फिर भी रेडियन का सी बना मिलेगा, लेकिन कुछ भी बनाना हो तो आप उसे रेडियन मानिएगा। ठीक है, तो अब ये रेडियन जो है वो क्या है, जितनी बड़ी त्रिज्या है ना उतनी बड़ी चाप की लंबाई को लेंगे और हम उस पर क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो उस एंगल को हम एक रेडियन यानी 1c बोलेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें कोण की, और वो भी किस में, रेडियन में, रेडियन में, तो अगर हम कोण को देखें रेडियन में तो इसका एक फॉर्मूला बन गया, क्या, चाप बटे त्रिज्या। ये एक फॉर्मूला बन गया, चाप बटे त्रिज्या। यानी अगर हम एंगल के फॉर्मूले की बात करें कि एंगल क्या होगा, और वो भी एंगल रेडियन में क्या होगा, तो वो होगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या ही फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला एंगल तो बताएगा, लेकिन एंगल रेडियन में ही बताएगा। जैसे जैसे अभी चाप की लंबाई भी कितनी है, आर, त्रिज्या की लंबाई भी कितनी है, आर, और आर से आर कितनी बार कटेगा, एक बार, तो मतलब हो गया ना एक रेडियन। ठीक है, तो ये आपका रेडियन का एंगल हुआ। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि मैंने एक सेमी सर्कल लिया, मैंने लिया एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, मान लेते हैं ये एक अर्धवृत्त है। माना कि ये अर्धवृत्त है। ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो अर्धवृत्त है ना, इसमें ये जो एंगल है ये कितना है। तो आप बिल्कुल बोल देंगे सर ये जो एंगल है ना स्ट्रेट लाइन है ये, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये 180 डिग्री है। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एंगल 180 डिग्री होता है। तो तुरंत आपके मन में भी आ गया होगा कि एंगल कितने डिग्री का है, एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। लेकिन मैं डिग्री में नहीं, आपसे रेडियन में जानना चाहता हूँ कि एंगल कितने रेडियन है। ठीक है, तो रेडियन में अगर एंगल आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, देखिए इसकी रेडियस कितनी है, आर, ये तो आप जानते ही हैं, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आर। तो अभी एंगल का फॉर्मूला लिखा था आपने, और वो फॉर्मूला था कोण बराबर, कोण किसमें, रेडियन में, कोण किसमें, रेडियन में। ठीक है, रेडियन, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे चाहिए सबसे पहले चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई से मेरा मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना ये हिस्सा, ये चाप ही है, ये पूरा चाप ही है। तो चाप की लंबाई, तो आप ये बोलेंगे चाप जो है सर ये पूरा, तो पूरा सर्कल होता ना अगर गोल, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है, वो 2 पाई आर होती है। चाप की पूरी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। जो परिधि पूरा एक गोल चक्कर लगाएंगे तो परिधि कितने होगी, परिधि होगी 2 पाई आर। लेकिन ये तो आधा चक्कर है ना, कितना चक्कर है ये, तो आधा। तो अगर पूरा चक्कर 2 पाई आर का है तो आधा चक्कर कितने का होगा, पाई आर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लंबाई है ना ये पाई आर होगी, क्योंकि पूरा सर्कल के लिए 2 पाई आर यूज करते हैं हम, आधा है तो आधे को तो हम सिर्फ पाई आर से रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ये हो गया पाई आर डिवाइड बाई त्रिज्या। अब त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या कितनी है इसकी, आर।
ठीक है, तो आर से डिवाइड किया तो क्या होगा, आर से आर कट गया, पाई रेडियन, पाई रेडियन। इसका ये मतलब होगा कि जो 180 डिग्री आप बोल रहे थे रेडियन में, वो बराबर है पाई के। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सर हमने तो पाई को 22/7 पढ़ा है, अब आप कह रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो समझिए, अगर पाई को 22/7 लिखेंगे आप, तो लिख दीजिए 22/7 जो होगा ना पाई, वो रेडियन में होगा। यानी कि अगर रेडियन में ही रहना है तो पाई रेडियन को 22/7 रेडियन कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 बोल दीजिए, किस में बोलेंगे लेकिन, रेडियन में। तो पाई रेडियन बराबर होगा 22/7 रेडियन। लेकिन अगर डिग्री में आप बोलेंगे ना, तो 180 डिग्री। तो यहाँ ये फर्क है कि पाई को अगर 180 रखेंगे तो रेडियन की जगह वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका होगा, और पाई को 22/7 रखेंगे तो वो रेडियन में ही रह जाएगा। इसका याद रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब यहां से हम रेडियन में डिग्री में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। कैसे, देखो, आपने कहा कि 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर होगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होगा 180 बटे, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन। इसका मतलब अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से, तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो। उल्टा करें इसको, उल्टा करें, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, एक रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री। तो यहां से क्या हुआ, यहां से बन गया एक फॉर्मेट टाइप का, फॉर्मूला टाइप का। कैसा बनेगा वो समझा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना ग्रेड की, उतनी नहीं पड़ती जितनी हमें डिग्री की और रेडियन की पड़ती है, ठीक है। तो डिग्री रेडियन में रिलेशन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षा की ग्रेड के। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आप देखेंगे ना, वो डिग्री में और रेडियन में ज्यादा आते हैं। तो इनमें बना लीजिए आप रिलेशन, ठीक है। कैसे, देखिए, अगर अगर आपको जाना है डिग्री से, डिग्री से जाना है आपको रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180। ऐसा करने से आपका एंगल बदल जाएगा किसमें, रेडियन में, ठीक। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से आपको जाना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। तो ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी वो ग्रेड की नहीं, वो डिग्री की और रेडियन की ही पढ़ने वाली है, ठीक है। यहां तक बात हुई, ओके। इसके बाद, तो ये तो हमारी हो गई बेसिक सारी चीजें। अब यहाँ से स्टार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री की बातें, और ये हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा वीडियो हो गया, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी रेडियन डिग्री इन सब के बारे में बताया। तो आज की क्लास हमारी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर टेक्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते आप, तो इतनी बातें आप समझ के रखिएगा, नोट्स पोर्शन के बना लीजिएगा, ठीक है। अब कल से हमारी जो क्लास शुरू होंगी वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने में ही चैप्टर क्लियर होगा। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए थी, इसलिए आपको ये बातें बताई हैं। कल से अब हम लोग हमारी प्रैक्टिस करेंगे, और यूट्यूब पर भी आपको इसकी क्लासेस देखने को मिलेंगी कई सारी। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं पहली क्लास से ही जुड़ जाइएगा, और नोट्स वगैरह बना के रखिएगा, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। और इस पूरे कोर्स में अगर आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा नंबर यहाँ मौजूद है, और मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये साफ सा नहीं आया, और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
9837019443। इस पे आप कॉल व्हाट्सअप ड्रॉप कर दीजिएगा तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो आज की एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारी किरण के लिए है, जिसमें टेक्नोमेट्री हम आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ सकते हैं। अर्थमेटिक की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन में कोर्स को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई किस तरह का कोर्स यहाँ पर है और किस तरह से क्लासेज आपको वहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, कल ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।